नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स जो होते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको लिया जा रहा है। धीरे धीरे हमारी कक्षाएं निरंतर अपने सिलेबस की पूर्णता की तरफ अग्रसित हो रही है। आज उसी क्रम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दोनों पदों के बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं, ताकि हम लोगों का एक भी प्रश्न गलत ना हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन। इस ग्राफ को पहले समझते हैं। तुलना का आधार क्या है, पद हेतु अर्हता क्या है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। उसके बाद निर्वाचक गण कौन कौन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, चुनाव की पद्धति क्या है, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है, उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है, एक एक करके आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो पद हेतु अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है उस पोस्ट के लिए। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में संवैधानिक प्रावधान है, भारतीय नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। ध्यान रखें, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। मंत्री पद लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। बात ये हो गई। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। इन राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या है, पद की योग्यता क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, हमारा संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की बात की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। एक ही भिन्नता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, एक अनुच्छेद की भिन्नता है और एक राष्ट्रपति जो बनेगा वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और दूसरा जो उपराष्ट्रपति की पद की अर्हता है उसमें वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 63 में बात की गई है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक गण कौन कौन होता है, राष्ट्रपति कौन बनाता है, किसके वोट से राष्ट्रपति बनते हैं और किसके वोट से उपराष्ट्रपति बनते हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य कौन कौन से सदस्य, जो निर्वाचित होते हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा। और निर्वाचित की बात कर रहा है, मनोनीत नहीं। मनोनीत मतलब 2 लोकसभा वाले और 12 राज्यसभा वाले, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये लोग नहीं भाग लेंगे। आगे दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। यह संविधान का 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। आगे उपराष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अब क्यों भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य, क्यों वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य क्यों भाग लेते हैं? कारण स्पष्ट है, क्योंकि जो मनोनयन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन न लोकसभा में होता है न राज्यसभा में होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भाग लेने से रोका गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका मनोनयन करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को और राज्यसभा में 12 लोगों को विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, साहित्य, कला के क्षेत्रों से चुनता है। आगे क्या है, उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव होता है। वहीं उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मतदान की पद्धतियां एक ही जैसी है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। पदावधि क्या है?
राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष बाद भी। अगर किसी कारणवश अगला राष्ट्रपति अगले सत्र के लिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, किसी कारण लेट हो गया है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष बाद भी, दोनों में पदावधि समान है। वो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक समानता है, त्यागपत्र के द्वारा। दूसरा, राष्ट्रपति क्या है, महाभियोग द्वारा निर्वाचन अवैध होने पर, पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर। तीन मुख्य बिंदु हैं, कैसे राष्ट्रपति को अपना पद खाली करता है या पद से हटाया जा सकता है। त्यागपत्र के द्वारा, वह स्वयं हट सकता है। दूसरा, महाभियोग द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत दी गई है, निर्वाचन अवैध होने पर, पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो त्यागपत्र के द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को भी। राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर वह इसका लोकसभा द्वारा समर्थन, राज्यसभा में कार्रवाई प्रारंभ होगी, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा नोटिस, और लोकसभा अगर इस पर पुष्टि कर देता है तो उपराष्ट्रपति उसी दिन से अपना पद खाली कर देगा। और निर्वाचन की अवैधता पर बात अब करते हैं बात कि क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उपराष्ट्रपति का हो सकता है। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत हो सकता है और उपराष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है। आगे नोट, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। जो सदस्य उस समय विधानसभा में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं? समझिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अधिसूचना जारी हो गई है, हमारी विधानसभा भंग हो गई है और राष्ट्रपति की चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग है तो 403 विधायक कैसे चुनाव में भाग लेंगे, तो उन 403 विधायकों को हटा दिया जाएगा। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, 1-2 बार हुआ होगा। अब लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ का पद धारक नहीं माना जा सकता है। लाभ का पद किसे माना जाता है? अगर राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई कक्षा रही, तुलनात्मक अध्ययन रहा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यकीन है और विश्वास है कि आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। कृपया, आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों को जुड़ें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।